अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो हम लोगों ने की को अबाउट टू कंप्लीट दैट मीन्स कर लिया है, और मैं बोलना चाहूंगा कि दैट मीन्स हमने डिजाइनिंग ऑफ द की, शेयर स्ट्रेंथ, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कर लिया है। आफ्टर दैट मीन्स कुछ कीज जो हैं बच जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी डिजाइनिंग दैट मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में दैट मीन्स वो की क्या, उन कीज का क्या नाम है, वो कैसी दिखती हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड दैट मीन्स क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में दैट मीन्स मैं वो कीज डिस्कस करूंगा जिनके बारे में जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो सर वो कौन कौन सी की है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊं। सर दैट मीन्स हम लोग आज बात करेंगे कि सर द टाइप ऑफ संक की, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम संक की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने एग्जाम में देखे भी होंगे दैट मीन्स क्वेश्चंस दैट मीन्स पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइक आपने सुना होगा फेदर की, फिर हम लोगों ने देखा होगा वुडरफ की, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर की, एंड दैट मीन्स देयर इज अ गिब्स हेड की। तो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कीज जो है यहां से तो कई बार दैट मीन्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। दैट मीन्स यहां से हमारे पास क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल ऑब्वियस सी बात है आप तभी कर पाएंगे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की पे जब आप लोगों को ये पता होगा कि किस की को हम रेक्टेंगुलर की कहते हैं और किस की को हम स्क्वायर की कहते हैं, वेदर की दिखने में कैसी होती है, कैसे इसको फिट किया जाता है और क्या इसके फंक्शंस हैं। ऐसे ही सेम वुडरफ की और ऐसे ही दैट मीन्स गिब्स हेड की, गिब्स हेड भी क्या होती है और क्यों दैट मीन्स गिब्स हेड की को हम यूज करते हैं। तो जनरली जिसने भी एसएससी जेई के या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखे हो या दैट मीन्स आपने एग्जाम देके देखे होंगे, तो इन चारों की से दैट मीन्स चार नहीं 5 की से आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो और की जो है उनको दैट मीन्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो नॉर्मली उनसे पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप घबराए मत। तो इस वीडियो में अब जो की जितना बच गया है वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इससे ज्यादा आप इन कीज के बारे में ना ही पढ़ना भी मत, ठीक है, इतना ही पूछा जाता है, राइट। करें, चलिए करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर व्हाट, दैट मीन्स देयर इज अ फेदर, व्हाट, बोला सर पहली हमारे पास आ जाएगी दैट मीन्स देयर इज अ फेदर की, क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ फेदर की। तो आप लोगों को पता है कि दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ संक की। ये क्या है, एक संक की का टाइप है। तो संक की का मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि सर इट इज हाफ इंसर्टेड इन हब एंड हाफ इंसर्टेड इन शाफ्ट, राइट, हम लोग ये कहेंगे। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरा बच्चा, दैट मीन्स ये क्या है आप लोगों की, ये आपकी क्या हो गई, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ शाफ्ट। ये हम लोग क्या, एक बार हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके फंक्शन पे। तो ये क्या है आपका शाफ्ट हो गया। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि बेटा ये मेरा क्या है, बोला सर दिस इज हब, इसको हम लोग हब बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर पूली, इसको आप हब बोलो और पूली बोलो, राइट। अब देख सकते हो बेटा आप, ये जो की है जो मैंने व्हाइट कलर की आपके सामने बना रखी है, जो ये की मैंने आपके सामने व्हाइट कलर की जो की बना रखी है, दैट मीन्स दिस की इज दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज की, ये हमारी क्या है, ये हम बोलेंगे कि बोला सर दिस इज की। और ऑब्वियसली बात है कैसी की है, बोला सर संक की। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि दैट मीन्स देयर इज अ कीवे जो है आपका कहां है, शाफ्ट में है। तो ये जो की है, ये जो की है दिस इज द फेदर की। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फेदर की, व्हाट, बोला सर फेदर की, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि सर आपने क्या किया, कीवे यहां पर बनाया। तो मैं कहना चाहूंगा इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है फेदर की दैट मीन्स इट क्या करेगी, इट इज कीड टू, जो ये की है इट इज कीड टू आइदर विद शाफ्ट और दैट मीन्स विद द हब। तो ये दैट मीन्स क्या है, या तो इसके साथ फिक्स होगी
या बेटा आप लोगों की किसके साथ फिक्स होगी? बोले सर दिस इज फिक्स टू द व्हाट? बोले सर बोथ। तो किसी में भी फिर तुम लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो हम लोग एक अलग से बनाते हैं, हम यहां पर लिखते हैं दैट मीन्स देयर इज अ फेदर की, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं यहां पर आपको लिख दूंगा। फेदर की इज फिक्स्ड आइदर शाफ्ट और हब, दैट मीन्स हब और पुली, दैट मीन्स क्या होगी? पुली। तो या तो दैट मीन्स किसके साथ फिक्स होगी ये, या तो ये मेरा बेटा दैट मीन्स किसके साथ होगी? शाफ्ट के साथ फिक्स होगी, दैट मीन्स हब में फिक्स नहीं होगी, और दैट मीन्स या तो ये हब में शिफ्ट होगी फिक्स में, दैट मीन्स पुली में आपकी सॉरी शाफ्ट में फिक्स नहीं होगी। तो एक जगह ये फिक्स होती है, इसकी खास बात ये है, ठीक है। तो जहां पर फिक्स होगी वहां पर वो क्या होगी? टाइट होगी, और जहां पर फिक्स नहीं होगी वहां पर क्या करेगी? वो लूज करेगी। जैसे मैं क्या करूं, ये मेरे पास है तो मैंने क्या कर दिया, इसको पकड़ के फिक्स कर दिया, तो मैं कहना चाहूंगा दैट मीन्स क्या है? बोले सर ये फिक्स है, और अगर ये वाला हैंड फ्री है तो हम लोग कह देंगे क्या है? दैट मीन्स ये क्या है? फ्री है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गॉट इट है। तो फेदर की इज फिक्स्ड इन आइदर एंड शाफ्ट एंड हब की, क्लियर है। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करते हैं सर, जो फेदर की है वो क्या दैट मीन्स फंक्शन उसका होता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा कि दैट मीन्स दिस की is transmitting power as well as permit what? Axial what? बोले सर permit axial movement and permit axial movement। ऑब्वियसली बात है कीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द पावर। तो की जो है ये पावर तो ट्रांसमिटिंग करेगी ही करेगी, इसके साथ साथ दैट मीन्स ये क्या करती है? एज वेल दैट मीन्स परमिट एक्सियल मूवमेंट। ये बेटा क्या करती है? एक्सियल मूवमेंट भी करती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम से आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरी हब है, दैट मींस इसने हम लोग क्या किया? दैट मींस इसको फिक्स करके हम लोगों ने पावर ट्रांसमिट करवा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलता हूं कि सर दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये अगर बेटा रोटेट कर रही है तो ये दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, दैट मींस इट इज प्रोवाइड इट्स फंक्शन ना, तो ये क्या कर रही है? अपना पावर ट्रांसमिट कर रही है। दूसरा दैट मींस अगर मैं देखूं कि सर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है दैट मींस देयर इज अ गैप, तो ये क्या है? सपोज दैट ये पुली क्या है? दैट मींस अगर मुझे इसको एक्सियल मूवमेंट देना हो, दैट मींस इस डायरेक्शन में अगर आपको क्या करना हो, बोला सर दैट मींस देयर इज अ एक्सियल मूवमेंट अगर मुझे चाहिए, बोला सर यूं, तो ये एक्सियल मूवमेंट क्या करेगी? परमिट कर देगी। क्यों? क्योंकि दैट मींस यहां पर ये जो हब है आपका वो क्या है? फ्री है। हब क्या है? दैट मींस फ्री है, तो वो क्या कर सकता है? एक्सियल मूवमेंट लेता है, क्लियर है। तो अब आप लोगों को दैट मींस पता होगा कि सर ये जो की है, ये जो दैट मींस एक्सियल मूवमेंट, दैट मींस पावर भी ट्रांसमिट करती रहे और हम लोगों को क्या करे? बोले सर फिक्स भी दैट मींस क्या करे? एक्सियल मूवमेंट भी करती रहे। तो दैट मींस कहां आप लोगों को जरूरत पड़ती है? तो बोला सर एग्जाम्पल की अगर आप यहां पर बात करते हो, एग्जाम्पल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? बोला सर क्लच एंड गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो दैट मींस गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म और जो क्लच है बेसिकली बेटा आप लोग क्या करते हो? इसका एप्लीकेशन देखते हो। तो आप देख सकते हो हम लोग क्लच के अंदर और बोले सर जो गियर शिफ्टिंग दैट मींस डिवाइसेस हैं उनके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, क्लियर है। तो फेदर की आप लोगों को क्लियर हो गया कि सर गियर सिस्टम वगैरह में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्लियर है। तो जहां पर शाफ्ट स्लाइड करे या हुब स्लाइड करे वहां हम लोग उसको देख सकते हैं, दिस इज द फेदर की। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट। तो ये क्या है? आपकी फेदर की है। तो फेदर की के बारे में दैट मींस मोर देन इनफ इतना है कि सर क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कहां ये फिक्स होती है और ये क्या है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि बोले सर इट इज अ टाइप ऑफ, ऑब्वियसली बात है दैट मींस वो पीछे में लिखा है इट इज अ संक की, दैट मींस क्या है? संक की, राइट, ठीक है। और कई बुक्स के अंदर बेटा इसको
क्या बोला गया है, पैरेलल की भी बोला गया है। क्या बोला गया है, दैट मींस इट इज अ पैरेलल की। ये क्या है, एक पैरेलल की है, क्योंकि ये दैट मींस इट इज फिटेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पैरेलल की। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोला सर राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दैट मींस किस पर, बोला सर दैट मींस देयर इज अ वुडरफ की पर। सेकंड मेरी की होगी इज वुड रफ, दैट मींस देयर इज अ वुडरफ की। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये जो है दिस इज माय शाफ्ट, दिस इज माय शाफ्ट, और ये क्या है, बोला सर दिस इज की। ये क्या है, की, ठीक है। तो देखो दैट मींस शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर दैट मींस दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज द की वे, और ये क्या है, बोला सर दैट मींस की। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें जो की आपकी है, जो की दिख रही है आप लोगों को, दैट मींस मैं कह दूं, बोला सर इट इज द क्रॉस सेक्शन, इट इज लाइक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ। बोले सर इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो ये हम लोग कह देंगे कि जो की है, द की इज ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ, दैट मीन्स व्हाट, सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, राइट। दैट मीन्स क्या है, बोले सर इट इज द यूनिफॉर्म थिकनेस। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि सर जैसी क्रॉस सेक्शन आपका डिस्क का है, की का है, दैट मीन्स वैसा ही क्रॉस सेक्शन क्या है, कीवे भी बनेगा। तो हम लोग कह देंगे कि दैट मीन्स देयर इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कीवे इज ऑल्सो ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो की जो है वो भी सेमी सर्कुलर डिस्क की है, और दैट मीन्स जो कीवे है वो भी कैसा है, दैट मीन्स देयर इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क का है। क्लियर है। अब देखिए, अब बोला सर ये मेरे पास की है, दैट मीन्स ये हो गया। तो अब आप देख सकते हो यहां पर हम लोग क्या करें, तो अगर मैं इसको यहां से उठाऊं, अगर मैं इसको यहां से उठाता हूं, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, सर अगर मैं यहां इसको उठा दूं और यहां इसको सेट कर दूं, दैट मीन्स क्या बन गया, बोला सर एक असेंबली बन गई, एक असेंबली बन गई, आपको दिखाई दे रही है, असेंबली बन गई। बोला सर दिस इज द असेंबली। तो ये जो की है वो क्या कहलाएगी, दिस इज द वुडरफ की। क्या कहलाएगी, वुडरफ की। तो कंस्ट्रक्शन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा कंस्ट्रक्शन है। बोला सर ये कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है। अब सुनते हैं। अब बोला सर मैं बात करता हूं इसके फंक्शंस की। जो वुडरफ की है उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर लिखूं मैं कि फंक्शन ऑफ वुडरफ की, ठीक है। सबसे पहला दैट मीन्स इतनी सारी कीज आपको मैंने पढ़ाई, इतनी सारी कीज हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को देखी, तो कोई भी की आपको सेल्फ अलाइन की दिखी कि दैट मीन्स सेल्फ अलाइनमेंट हम लोगों ने देखा, बोला सर नहीं देखा। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहला इसका फंक्शन आप लोगों के लिए आएगा कि बोला सर इट इज ए सेल्फ अलाइन की। दैट मीन्स क्या है, बोला सर इट इज द सेल्फ अलाइन की। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जब शाफ्ट हम लोग क्या करेंगे फॉर दैट मीन्स क्या, बोला सर पावर ट्रांसमिशन के लिए जब उसको माउंट कर रहे हैं तो हो सकता है दैट मीन्स माउंटिंग हम लोगों ने अच्छे से नहीं की, या दैट मीन्स किसी भी रीजन से हो सकता है कि वो क्या हो जाए आपकी शाफ्ट दैट मीन्स थोड़ी सी अलाइन हो जाए। दैट मीन्स मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, बोले सर हम लोग कहते 2 to 3 डिग्री, अगर 2 to 5 डिग्री अगर वो अलाइन हो गई तो उस शाफ्ट में दैट मीन्स को होना चाहिए था एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो थोड़ी सी क्या हो गई, अलाइन हो गई। जब वो थोड़ी सी अलाइन हो जाएगी तो वो अपना जो फंक्शन है दैट मीन्स वो पूरा प्रॉपर आपको दे पाएगी। बोला सर नहीं, उसमें लॉसेस वगैरह होंगे और हो सकता है कि इट में ब्रेक, राइट। तो बोला सर ऐसे में अगर हम लोगों को देखना हो कि की जो है कौन सी की हम लोग यूज करें, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, वुडरफ की हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा था दैट मीन्स व्हाट, बोला सर सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग,
सेल्फ अलाइंग बॉल बेरिंग, और बोला सर टेपर रोलर बॉल बेरिंग। तो टेपर रोलर बॉल बेरिंग कैसे थे, बोला सर दीज आर द सेल्फ अलाइन, अपने आप अलाइनमेंट वो ले लेते थे। तो ऐसे ही बेटा आपकी वुडरफ की क्या करती है, वुडरफ की इज अ सेल्फ अलाइन की, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बोला सर इसका एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें तो बोला सर इट इज अ सेल्फ अलाइन की ड्यू टू which that means this key is used, हम लोग क्या कहेंगे, due to which this key is used in tapered shaft। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दैट मीन्स टेपर्ड शाफ्ट में आप कौन सी की यूज करेंगे, तो बोला सर दिस इज यूज्ड इन टेपर शाफ्ट। क्यों टेपर शाफ्ट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सर इट इज अ सेल्फ अलाइन की। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट मेरे बच्चे, क्लियर है, क्लियर है। तो हम लोगों को यहां पर साफ साफ हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि बोला गुरुदेव यह कैसी की है, सेल्फ अलाइन की है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा टेपर शाफ्ट में इसको यूज करते हैं, क्लियर। अब सुनो आगे, अब मैं बात करता हूं, तो बोला सर दूसरा आप लोग देख सकते हैं, तो बोला सर हम लोग देख सकते हैं कि दैट मीन देयर इज अ डेप्थ। आपके पास क्या दिख रहा है, बोला सर हमारे पास एक डेप्थ है। तो डेप्थ है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो स्लिप के चांसेस है वो क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है दोनों ही क्रॉस सेक्शन यहां पर सेम हो गए, और हम लोग कह देंगे दैट मीन देयर इज अ एक्स्ट्रा डेप्थ। तो डेप्थ है एक, तो दैट मींस की हम लोग कीवे देखते थे, कीवे थोड़ा बनता था, दैट मीन यहीं पे आप लगा के देख लो। सपोज दैट एक डेप्थ आपने ये बना रखी है, एक आपने क्या किया, बोला सर एक आपने ये बना दिया, एक हमने क्या किया, बोला सर इस टाइप का बना दिया, राइट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर जो कीवे है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते डेप्थ उसकी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ज्यादा डेप्थ बढ़ती जाती है तो मैं कहना चाहता हूं उसके निकलने के या उसके स्लिप होने के चांस कम होंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई ऊपर वाले में आसानी से निकल जाएगा, उसके नीचे वाले में थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, और उसके नीचे में उससे और डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ कीवे इन शाफ्ट, ड्यू टू द एक्स्ट्रा, हम क्या कह रहे हैं, सो ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ कीवे इन द शाफ्ट, दैट मींस ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द मोर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो दैट मींस हम लोग वुडरफ की को मोर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर एडवांटेज है, दैट मींस क्या, एक्स्ट्रा डेप्थ। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि सर दैट मींस as we know Woodruff key is semi circular disc। दैट मीन्स ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो दैट मीन्स ये क्या है, इट प्रोवाइड दैट मीन्स क्या कहते हैं, बोले सर सेमी सर्कुलर डिस्क, तो दैट मीन्स क्या है, तो बोले सर सेमी सर्कुलर डिस्क, तो एक्स्ट्रा डेप्थ, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर एक्स्ट्रा डेप्थ, जो आपकी जो एक्स्ट्रा डेप्थ है, एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ कीवे इन शाफ्ट, एक्स्ट्रा कीवे ऑफ द दैट मीन्स इन द शाफ्ट, दैट मीन्स क्या है, शाफ्ट प्रोवाइड्स मोर पावर, transmitting capacity। मोर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो दैट मीन्स हम लोगों ने देखा था ना कि जो संगकी है दीज आर यूज फॉर द मोर पावर ट्रांसमिटिंग। तो वुडरफ की जो है मोर पावर ट्रांसमिट करती है, क्यों, क्योंकि बोला सर ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेप्थ, तो जो आपकी एक्स्ट्रा डेप्थ है उसकी वजह से। अब इस एक्स्ट्रा डेप्थ का बोला सर एक तो हम लोगों को क्या मिल गया, बोला सर एडवांटेज मिल गया।
एक मैं आप लोगों को डिसएडवांटेज भी दिखाऊंगा। क्लियर है? राइट मेरे बच्चे? राइट? बोला हाँ। गॉट इट? तो बोला सर यहां पर ये चीजें क्लियर हुई, अब चलते हैं हम, दैट मीन्स हम एक और चीज पे। बोला सर इसका दैट मीन्स हम लोग क्या करें कि भाई मोर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन, दैट मीन्स लार्जली यूज्ड इन मशीन टूल्स। आप लोगों ने लेथ देखी है मशीन टूल आपकी? हम लोगों ने क्या कह रहा है, बोला सर मशीन टूल, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज largely used in machine tools. It is used in largely used in machine tool. तो दैट मीन्स वुडरफ की आप लोगों को जनरली कहां देखने को मिल जाएगी, मशीन टूल में मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये तो था बेटा आप लोगों का दैट मीन्स देयर इज अ फंक्शन, और हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स वुडरफ की के एडवांटेज लगा लो। राइट? अब देखो दैट मीन्स मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि बोले सर एक डिसएडवांटेज भी आप लोगों को वुडरफ की में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो देखो आप क्या कह रहे थे, मैं अभी फिर से वही चीज पे आऊंगा कि बोले सर मैंने फिर से क्या करा, दैट मीन्स आपने बोला सर ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ कीवे प्रोवाइड मोर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। राइट? बोले सर हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, बोला गुरुदेव जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही मुझे बताओ दैट मीन्स आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है आपकी शाफ्ट की, उस पे कुछ दैट मीन्स इफेक्ट डालेगी ये दैट मीन्स कीवे डालेगी? बोला सर दैट मीन्स नहीं है। चलो आपने क्या किया, सपोज दैट व्हाइट वाला कीवे नहीं है, जो पहला येलो मैंने बनाया है वो वाला आपका कीवे है, तो दैट मीन्स मैं कहना कहूंगा आपकी शाफ्ट मोटी होगी? बिल्कुल। बोला सर कम मटेरियल हमने वहां से रिमूव किया। उसके बाद वाला अगर बनाऊं तो बोला सर उससे ज्यादा मटेरियल हमने रिमूव कर दिया। और व्हाइट वाला बनाया तो बोला सर आपने और ज्यादा मटेरियल रिमूव कर दिया ना। तो जितना ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? बोला सर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बेटा, स्ट्रेंथ डिक्रीज करोगे तो इट इज गुड और बैड फॉर अस। जो स्ट्रेंथ है जो डिक्रीज कर रही है, इट इज गुड और बैड। तो बोला सर स्ट्रेंथ डिक्रीज करना इज बैड, अब हो सकता है कि आपकी शाफ्ट टूट जाए, ऑब्वियस सी बात है। बोला सर मोर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी से कर रहे हो तो दैट मींस ड्यू टू द लोड अगर ज्यादा आ गया तो आपकी शाफ्ट टूट जाएगी, तो शाफ्ट टूट जाएगी तो दैट मींस ये तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दैट मींस एक्स्ट्रा डेप्थ जो है ठीक है एडवांटेज है, लेकिन दैट मींस इट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि सर यहां पर लिखते हैं दैट मींस एक्स्ट्रा, यहां पहले डिसएडवांटेज लिखेंगे, ठीक है। कई बार पूछ ले हाँ भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, बोले सर आप बोल दीजिएगा यस, बोले सर ऐसा होगा, राइट, बोले सर हाँ। तो दैट मींस हम लोग क्या कहें, ठीक है, तो वुडरफ की तो हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ कीवे weakens, that means क्या, बोले सर weakens the extra depth of keyway in shaft, ये भी तो बताओ कहां, shaft weakens the shaft, weakens the shaft। तो वो क्या करती है बेटा, आपकी शाफ्ट को वीक कर देती है, क्या करेगी, आपकी शाफ्ट को वीक कर देगी। तो ये क्या है, बोला सर दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ वुडरफ की, राइट मेरे बच्चे, राइट, बोला सर हाँ। तो याद रखिएगा दैट मींस देयर इज अ वुडरफ की और आपको मैंने फादर की दोनों बता दी हैं, फंक्शंस आप लोगों को बता दिए, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दैट मींस व्हाट, बोला सर रेक्टेंगुलर की एंड स्क्वायर की, ठीक है।
रेक्टेंगुलर की, ठीक है। राइट, सबसे पहले दिस की इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फ्लैट की, ऑल्सो नोन एज फ्लैट की। हम इसको क्या बोल लेंगे बेटा, इसको हम फ्लैट की भी बोलते हैं। तो कभी अगर आ जाए कि बोले सर फ्लैट की, बोले सर ने तो फ्लैट की पढ़ाई नहीं, तो बेटा रेक्टेंगुलर की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट की कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बोले सर जो हमारे पास हमारी रेक्टेंगुलर की होती है वो कैसी की होती है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर आप लोगों को बना के दिखाऊं तो बोले सर रेक्टेंगुलर की मेरी इस तरीके की होगी, राइट। इसको हटाओ, रेक्टेंगुलर की मैं आपको यहां दिखाता हूं, हमने बना रखी, दिस इज माय रेक्टेंगुलर की। तो ये कौन सी की आपकी हो गई, बोला सर दिस इज द रेक्टेंगुलर की। क्लियर है, कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल की तरह दिख रही है। और बोला गुरुदेव अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की, तो यहां साइड में ही हम लोग लिख लेते हैं खोपचे में ही, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फोर्थ दैट मीन्स व्हाट, बोला सर स्क्वायर की। और याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बोला कि यहां से आप लोगों को क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। तो दैट मीन्स किसे आप स्क्वायर की बोलेंगे और किसे आप रेक्टेंगुलर की बोलेंगे, ये आपको देखना है। तो स्क्वायर की मैं बात करूं तो बोला सर 3D में तो स्क्वायर तो हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बोले सर बिल्कुल चंगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, दिस इज द स्क्वायर की। अब स्क्वायर की बता दी, अब बोले सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं, बोले सर अब आप जाओ रेक्टेंगुलर की में। रेक्टेंगुलर की में हम लोग कह दें कि सर ये जो डायमेंशन है, ये वाली और ये वाली, इस डायमेंशन को आप क्या बोलेंगे, इस डायमेंशन को आप क्या बोलेंगे, बोले सर दिस इज एल, राइट। ये आपको सबको पता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द की। क्लियर है, बोले सर कोई डाउट नहीं, दिस इज द लेंथ ऑफ द की। क्लियर। अब आ जाओ, ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको आप क्या बोल देते हो, कई बुक्स में इसको थिकनेस बोला गया है और कई बुक्स में इसको हाइट बोला गया है, एच। तो घबराना मत, हाइट और थिकनेस बात बराबर है, तो ये हम लोग थिकनेस कह देंगे, ये आपको एच हाइट भी कह देते हैं। गॉट इट। अब ऐसे ही हम लोग क्या बोले, बोला गुरुदेव ये जो डायमेंशन है दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज विड्थ। इसको कई बुक्स में W से भी रिप्रेजेंट किया है, दैट मींस देयर इज अ विड्थ। क्लियर है, राइट। बोला सर ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बोला सर जो स्क्वायर की होगी, जो मेरी स्क्वायर की होगी उसके अंदर भी डायमेंशंस होंगी, उसके अंदर भी डायमेंशन होंगी। बोले सर बिल्कुल उसके अंदर भी डायमेंशन होगी। तो उसके अंदर डायमेंशन अगेन वही मेरा बच्चा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। बोले सर इसको चाहे आप हाइट कह दो चाहे आप इसको थिकनेस कह दो, व्हाटएवर बात बराबर है। बोले सर TH और हम लोग क्या कहते हैं T और H, राइट। और ये वाला हम लोग क्या कहें, बोले सर दिस इज माय व्हाट, बोले सर दिस इज माय विड्थ, दिस इज माय विड्थ और व्हाट, बोले सर थिकनेस। और ऐसे ही बेटा ये मैंने आपके सामने छोटी बना दी तो ये मेरी क्या हो जाएगी, बोले सर दिस इज द लेंथ ऑफ द थिकनेस। होंगी ना, होंगी ना, बोले सर डेफिनेटली, दैट मींस यहां पर होंगी। जब ये होगी तो बोले सर अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा फॉर रेक्टेंगुलर की, वही मैं कर देता हूं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर रेक्टेंगुलर की के लिए जो आपका B है और जो आपका T है और आपका जो L है उनकी वैल्यूज होती हैं, उनकी क्या होंगी मेरे बच्चे, वैल्यूज होंगी। तो वो वैल्यूज आपकी क्या होंगी, वैल्यूज आपकी क्या होगी। तो अगर मैं बोलूं मेरा बेटा, मैं वही लिखता हूं, यहां लिखता हूं, तो हम लोग क्या कहेंगे फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर दिस
फॉर दिस, तो दैट मीन्स आपका जो विड्थ है यानी b जो है आपकी वो क्या होगी, दैट मीन्स देयर इज अ d/4। आपकी जो थिकनेस है और थिकनेस और आप क्या बोल रहे थे, हाइट, थिकनेस और हाइट जो है वो आपकी क्या होगी, बोला सर इट इज d/6। और जो आपकी लेंथ ऑफ द की है वो आपकी क्या होगी, इट इज 1.5d, इट इज 1.5d। ठीक है, अब कहोगे सर व्हाट इज d, व्हाट इज d, d बेसिकली क्या है, बोला सर इट इज द डायामीटर ऑफ शाफ्ट। जो आप शाफ्ट यूज कर रहे हैं, जो आप शाफ्ट यूज कर रहे हैं उसका डायामीटर, तो d इज द डायामीटर ऑफ शाफ्ट इन व्हाट, इन mm। ठीक है, इन mm, राइट, गॉट इट। अब सुनिए मेरी बात, तो दैट मींस कहता कहूंगा सर रेक्टेंगुलर के लिए जो विड्थ है वो क्या होगी, d/4, थिकनेस और हाइट है वो क्या होगी, d/6, और जो लेंथ ऑफ द की है इट इज 1.5d। क्लियर है, तो समझ गए, बोला हाँ। तो ये रेक्टेंगुलर के लिए है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, बोले सर स्क्वायर में दोनों साइड सेम होती हैं, तो h और b तो हम लोग क्या कहेंगे, फॉर स्क्वायर तो हम लोग क्या कह दें, फॉर इसके लिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर दैट मीन देयर इज अ b इज इक्वल्स टू व्हाट, t, b और t क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी विड्थ और हाइट, विड्थ और थिकनेस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, बोले सर इट इज व्हाट, d/4 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, d/4। और बोले सर लेंथ की अगर बात करूं तो मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ जो है बेटा वो एज सेम आपकी किसके बराबर होगी, बोले सर दैट मींस स्क्वायर की। तो लेंथ चेंज नहीं होती है स्क्वायर की में, लेंथ जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी स्क्वायर की में, सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, बोला सर दैट मींस ओनली डायमीटर, और वो क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ दिस, राइट, राइट, कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम। तो आपको मैंने बोला कि सर न्यूमेरिकल वहां पर आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने ये लिखा है, जो मैंने ये लिखा है आप लोगों के सामने, इसको मेरा बेटा याद कर लीजिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगुलर के लिए विड्थ आपकी ये होगी, थिकनेस जो है वो आपकी d/6 होगी, और जो आपकी l है वो n/5d होगी। और फॉर स्क्वायर मेरा बच्चा आप लोगों के लिए क्या होगा, b और d, दैट मींस क्या होगा, d/4। क्लियर है, तो ये कई बार दैट मींस आपको क्वेश्चन, जैसे मैं जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, मैंने जैसा आपको हर जब भी दैट मींस कोई टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं तो मैं 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस दैट मींस हमारे पास आते हैं, ये लेवल क्वेश्चंस का होता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो जो भी मैं आप लोगों को दैट मींस प्रैक्टिस करवाता हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, सो दैट आप लोगों को ये ना रहे कि सर हम एक ही एग्जाम की, पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी करें। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा जितने भी मेरे वीडियो हैं एक एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे किसी वीडियो में मैं बोलता हूँ कि सर मैं एसएससी जेई का सिलेबस, पहले जैसे अभी आपका एग्जाम क्या है, एसएससी जेई आपका आने वाला है, तो मेरी प्रायोरिटी अभी ये है कि मैं एसएससी जेई का एग्जाम का सिलेबस पहले कंप्लीट कर दूं, सो दैट आपको ये ना रहे कि सर मैं हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमको तैयारी एसएससी जेई की करनी थी, सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का करवा रहे थे तो हम लोग को इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयार करने लगे। नहीं, हम लोग पहले उसको फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वो चीज बताता है, मैं बोलता हूं ये, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई ये एसएससी जेई में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी दिखाता हूं ऐसे टाइप के आएंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैं आपको हर वीडियो के एंड में शॉर्ट नोट्स बताता हूं कि बेटा शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, ये अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, राइट। हाँ, तो हो गया यहां तक। तो ये है रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर की इज नॉट बेसिकली दैट मींस यूज होती है, लेकिन मोस्टली बेसिकली बेटा आप लोगों की कौन सी यूज होती है, तो हम लोग कहेंगे फ्लैट की, और दैट मींस क्या है, ये जो की है आपकी, ये जो आपकी की है रेक्टेंगुलर की और फ्लैट की इज मोस्टली यूज्ड, तो हम लोग क्या कह देंगे, मोस्टली यूज्ड, ठीक है। अगर दैट मींस आप देखेंगे जर्नली, दैट मींस इसी की को देखेंगे, रेक्टेंगुलर की आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगी, राइट, राइट, बोला हाँ। अब लास्ट एक मेरी, अब बोला सर इनके बारे में ज्यादा हम लोगों को फंक्शन का नहीं देखना है, जो जितना हम लोगों से एग्जामिनर पूछेगा हम उतना ही देखेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे,
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं बेटा किसके बारे में, दैट मीन देयर इज अ गिब्स हेड की, राइट? बोले सर गिब्स हेड की, ठीक है? ठीक है, इस की के बारे में खैर ज्यादा मैं दैट मीन्स नहीं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा पूछता भी नहीं है, सो दैट कि वो पूछे तो हम लोग फिर भी चलो डिस्कस करें, वो पूछे तो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस करें, लेकिन ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये हम लोग कहाँ दैट मीन्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन एक बार इसको देखो कि सर कैसी ये की हमको देखने में मिलती है, कैसी है। तो एक बार मुझे बनाने दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। राइट, गॉट इट? तो ये जो की है दिस इज द गिब्स हेड की। इस की को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये जो की है दिस इज द गिब्स हेड की। अब इसको गिब्स हेड की क्यों बोला गया? दैट मीन्स इसमें क्या है? बोला सर इस की में क्या है, एक हेड होता है। इस की में क्या है? बोला सर हेड है। क्या है? एक हेड है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हेड, आप लोगों को दिख रहा होगा बोला सर हेड, बोला सर हाँ दिस इज हेड। तो इस हेड की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गिब्स हेड की। इसको क्या बोला जाता है, गिब्स हेड की। तो बेसिकली हम लोग इसको कहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं कपलिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो मेरी हम लोग देखते हैं ना फ्लैंज कपलिंग वगैरह, हम लोग सॉरी जो मेरी क्या बोलते हैं जो मफ कपलिंग होती है मेरी, स्लीव और मफ कपलिंग। तो जब भी हम लोग स्लीव और मफ कपलिंग को यूज करते हैं तो कपलिंग, जब हम लोग कपलिंग यूज कर रहे हैं दैट मीन्स, और इनपुट और आउटपुट शाफ्ट को ऐड करने के लिए तो जो हम लोग क्या करते हैं की यूज करते हैं। तो दैट मीन्स उस वहां पर कौन सी की हम लोग यूज करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ गिब्स हेड की यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने कपलिंग पढ़ा होगा, कपलिंग क्या करती है? तो सर कपलिंग इज कनेक्टेड टू टू और मोर शाफ्ट सो दैट हम लोगों को क्या है, एक अच्छी लेंथ हम लोगों को मिल सके, राइट? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे स्लीव और मफ कपलिंग अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या है, स्लीव और मफ कपलिंग एक होलो पार्ट होता है जिसके अंदर एक इनपुट शाफ्ट डाली, इधर से आउटपुट शाफ्ट डाली, तो वो दोनों क्या कर देगी, अटैच कर देगी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो हम की यूज करते हैं वो कौन सी की होती है, दैट मींस देयर इज अ गिब्स हेड की। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे यूज्ड इन, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये नहीं कि भाई एक ही जगह यूज होती है, और भी जगह आप लोगों की यूज होगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो सर यूज्ड इन स्लीव और मफ कपलिंग। ठीक है, स्लीव और मफ कपलिंग में यूज करते हैं, क्लियर? अब कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि बोले गुरुदेव जो ये हेड है, ये हेड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये हेड है क्यों प्रोवाइड किया जाए? सिंपल, आप लोगों के सामने बेटा एक रेक्टेंगुलर, आपने क्या किया, ये दैट मींस आपने एक रेक्टेंगुलर डिस्क एक की बना दी। आपने क्या किया, एक शाफ्ट लिया, एक होलो लिया, उसमें आपने क्या करी, उसको फंसा दी। ठीक है, अब आप सपोज दैट इसको निकालना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, दैट मींस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी लोगे, मरमर लोगे, हथौड़ा लोगे, हैमर लोगे, दैट मींस उसको ठोक के दैट मींस निकालोगे। ठीक है, अगर सपोज दैट इसी की पे मैं एक क्या बना दूं, एक हेड बना दूं, तो मुझे पता है हेड बाहर रहेगा, पूरा है तो हेड बाहर अंदर नहीं जाएगा, तो हेड बाहर रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, हेड को पकड़ के आराम से खींच लूंगा। तो फॉर ये जो हेड बनाया जाता है, इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ की, तो इजीली दैट मींस हम लोग रिमूव कर सके। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बोले सर हेड इज यूज्ड टू रिमूव इजीली। ठीक है, तो दैट मींस ये हेड जो है हम लोग क्या करते हैं, टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द की। ठीक है, रिमूव इजीली, तो लिख ही देता हूं, यहां लिख देते हैं साइड में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कलर चेंज करके।
हेड इज प्रोवाइड। ये क्वेश्चन पूछता है, हल्का मत ले लेना कि सर लिख रहे हैं सर ये, तो ये देखना है गिब्स हेड की आएगी तो पूछेगा गिब्स हेड की क्या सबसे अच्छा काम क्या है, बोले सर इट इज गिब्स हेड इज प्रोवाइड टू facilitate what, that means there is a facilitate the removal of key, provide facilitate easy removal of की, दैट मीन्स इजीली, दैट मीन्स वो क्या है की हो सके रिमूव हो सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इनको बनाते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो याद रखिएगा, तो गिब्स हेड की के बारे में इतना आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं देखना। क्लियर है? लास्ट में मैं एट लास्ट दैट मीन्स दो छोटी छोटी दैट मीन्स बातें करूंगा। एक आपके पास होती है दैट मीन्स देयर इज अ बार्थ की, ठीक है, सिर्फ नाम आप लोगों को बता रहा हूं सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। बार्थ की कुछ इस तरीके की आपको दिखती है, जो हेक्सागन टाइप होता है या दैट मीन्स रेम्बोहेड्रल वगैरह कुछ कह दो, तो ये क्या है, दिस इज द बार्थ की। एक आपकी हो जाती है बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कैनेडी की, और एक मेरे पास क्या है बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ टेंजेंट की। क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ बार्थ की। बार्थ की आपको इस तरीके से दिखती है, कैनेडी की और टेंजेंट की दैट मीन्स क्या है, वो टेपर शाफ्ट पर दैट मीन्स लगती है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे बोले सर ये की है। तो ये तीनों ही जो की हैं आपके सामने, ये जो मैंने बना रखी हैं दैट मीन्स दिस आर हैवी ड्यूटी की, हैवी ड्यूटी की। अब हैवी ड्यूटी का मतलब जहां पर हैवी लोड ट्रांसमिट करना हो, जहां पर हैवी लोड ट्रांसमिट करना हो वहां हम इन कीज को यूज करते हैं। तो याद रखिएगा बार्थ की, कैनेडी की, टेंजेंट की, दीज आर द हैवी ड्यूटी की। इसके अलावा जितनी भी की आपको मैंने पढ़ाई वो सारी की कैसी हैं, दीज आर द लाइट ड्यूटी की। तो इतना अब याद रखिएगा। बोले सर इसकी डिजाइन वगैरह हम लोगों को करनी है, बेटा नहीं, आपको डिजाइन नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों को नाम देख लेने कि सर ये की जो है, हाँ की ऐसी नाम की होती है। हो सकता है कभी क्लासिफिकेशन में पूछ ले, हो सकता है डायग्राम दे दे कि सर ये कौन सी की है, और हुआ भी है एक एग्जाम में पूछा गया कि ये कौन सी की है, तो आप बता देंगे कि सर इट इज द बार्थ की। तो कैनेडी की कैसी है, बार्थ की कैसी है, टेंजेंट की कैसी है, इनके फंक्शंस आपको नहीं देखने हैं, इनकी दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन सॉरी इनके बारे में, इनका डिजाइन आप लोगों को नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देख लेना है, और आप लोगों को ये भी देख लेना है कि सर ये कैसी कीज है। गॉट इट मेरे बच्चे? तो होप सो मेरे बच्चा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एट लास्ट हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करना है। तो एक आपके पास क्या हो गया, इन की के नाम, इनकी कंस्ट्रक्शन देख लेनी है कैसे होती है, और ये कैसी की है, हैवी ड्यूटी की है, राइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं गिब्स हेड की। गिब्स हेड की इसको क्यों बोला जाता है, सर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसलिए दिए है कि इजीली हम लोग की को रिमूव कर सके, लिए हेड दिया, इस तरीके की आप लोगों को दिखती है। रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर की में क्या डिफरेंस है, दोनों ही संख की है, बस डिफरेंस इतना है कि सर यहाँ पर b d/4 होता है, यहाँ पर h और t d/6 होता है, l = 1.5। ये शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर b और t थिकनेस और विड्थ इक्वल होती है, और वो किसके बराबर होती है, d/4 के, लेंथ आपकी सेम हो जाएगी। डिसएडवांटेज ऑफ वुडरफ, एक्स्ट्रा डेप्थ की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लिख लेना। और ये आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं वुडरफ की से। ये जो तीन फंक्शंस मैंने लिखे, इन तीन में से आप लोगों को दो आराम से आपके पेपर में मिल जाएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज अ सेल्फ अलाइन की, टेपर शाफ्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, एक्स्ट्रा डेप्थ की वजह से इसको मोर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैसी दिखती है आप लोगों की कंस्ट्रक्शन, सेमी सर्कुलर डिस्क की होती है, सेमी सर्कुलर डिस्क की ही कीवे होती है, एडजस्टमेंट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आपकी फेदर की है, दोनों में से या तो की के शाफ्ट के साथ फिक्स होगी आइदर, या आपकी पुली के साथ होगी। दैट मीन्स ये क्या करती है, पावर ट्रांसमिट करती है एज वेल एज दैट मीन्स क्या करेगी, एक्सियल परमिट एक्सियल मोशन भी आपको देती है। तो ये आपको नोट डाउन कैसी दिखती है फेदर की, ये फेदर की आप लोगों को इस तरीके की दिखती है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये जितनी भी मैंने आपको आज करवाई है, ये की कंप्लीट हो गई है। इससे ज्यादा आप लोगों को की के बारे में नहीं पढ़ना है,
अब आप क्या किए, सिर्फ की हमारा कंप्लीट हो गया, की के क्वेश्चंस लगाइए, आपको अपने आप दैट मीन्स एक आइडिया बन जाएगा कि सर ने जितना हम लोगों को कराया वहां से हमारे 90% क्वेश्चन सोल्व हो रहे। एक आधा क्वेश्चन है वो रह जाएगा, उसको हम लोग कभी जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं उस टाइम देख लूंगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।